रमज़ान आलमोस्ट अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं और हर बार मैं दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला जाते हुए कि रमज़ान आपके लिए रहमत और बरकतों का बाइस हो। आज का जो वीलॉग है उसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ज़ाहिर है मैं तो इमरान खान के ज़िक्र के बगैर मेरे तो वीलॉग मुकम्मल नहीं होता, और ज्यों ईद करीब आ रही है तो वो सारे दावे नारे वो सब चीज़ें जो हैं वो माजी का हिस्सा बनती जा रही हैं, जिसमें कहा जा रहा था कि इमरान खान जो है वो रिहा होंगे और बनी गाला चले जाएंगे। मैं भी कहता रहा, लेकिन मैं अदालतों के अंदर मुकदमात को सामने रख के बात करता था कि इनमें फ़ैसला हो जाए तो कोई दुनिया की ताकत इमरान खान को नहीं रोक सकती घर जाने से। लेकिन पाकिस्तान की अदालतों का तो मैं ठेकेदार नहीं गा ना, मैं तो उन्होंने को ठेका नहीं चुक सकता भाई जाने में माड़ा जा आदमी हूँ। लेकिन अभी भी जो अदालतों में केसेस हैं अगर ईमानदारी से आज लग जाएं, सुन लिए जाएं, तो इमरान खान की रिहाई कोई बड़ा चौड़ा काम, लंबा चौड़ा काम नहीं है। लेकिन नौरीन खान साहिबा का कल मैंने एक ट्वीट आपसे शेयर किया था, आज एक और ट्वीट शेयर करता हूँ। वो कहती हैं कि इनकी, मेरे भाई की आँख ख़राब नहीं हुई, ये आँख ख़राब की गई है, और वो कहती हैं कि ये जो दूसरी आँख है उसको भी ये ख़राब कर देंगे। अब ये बड़ा, पहले तो मैं समझता था कि बहन है, ज़ाहिर है बहन है तो ऐसे कहती होगी, हर बहन अपने भाई के दुख को इसी तरह महसूस करती है। लेकिन एतजाज़ हसन साहब ने भी जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि ये जो इमरान खान की आईसाइट का मामला है ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो कबूर खान को 15% बिनाई से क्या नज़र आता होगा, ज़रा आप उस तकलीफ़ का तो अंदाज़ा या एहसास तो करें जिससे इमरान खान गुजर रहा होगा। और वो ये भी सोचता होगा कि ये मुझे सज़ा इसलिए मिल रही है कि मैं अवाम की बात करता हूँ, मैं रूल ऑफ लॉ की बात करता हूँ, और मैं ये जो चोर हैं इनके ख़िलाफ़ कोई क्या नाम मैं बात करता हूँ, मैं वक्त के ताकतवरों को की आंखों में आगे डाल के बात करता हूँ, तो क्या महसूस करता होगा। अब मैं ये सवाल था आपसे। तो और पीटीआई की जो क़यादत है जो आई एम सॉरी टू से मुनाफिक भी है, मैं आई एम सॉरी, मैं अभी इस टाइम मूड मेरा इस तरह का नहीं हो रहा, और मैं ये रोज़ा खुलने लगा है उससे पहले आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। पीटीआई की क़यादत का तो खैर आप जिक्र छोड़ ही दें, लेकिन जो सारा बोझ है वो आके पड़ गया है सुहेल आफरीदी के ऊपर। सुहेल आफरीदी का कंटेनर जो है उसे आप ऐसे ना लें कि वो कोई ऐसे मजाक कर रहा है। सुहेल आफरीदी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो देने जा रहा है, और जितनी खामोशी उसने इख्तियार कर ली है सब वो ये समझ ये समझे कि वो कहीं कंप्रोमाइज़ हो गया। मैं कह रहा था कोई एजेंट भी नहीं गा भाई जन ना मैं को अब मैं मेरे तो अल्लाह को गुआ करके कह रहा हूँ कि मेरा तो कभी उससे रब्ता भी नहीं हुआ। एक दफ़ा लाहौर में मैं सानू किसी ने बुला लिया, ऐसी जाके उससे सवाल करता, सानू कौन पूछता है। लेकिन मेरी ये गुमान है मेरा कि सुहेल आफरीदी इमरान खान के इश्क में मारा जाने वाला उन लोगों में शामिल होगा जो पीछे नहीं हटेंगे, और ये आपको तो ईद के फ़ौरन बाद नज़र आ जाएगा। क्योंकि ईद के फ़ौरन बाद अगर पीटीआई ने हरकत ना की और पीटीआई ने मूव ना किया तो इमरान खान अल्लाह माफ़ करे किस्सा पारी ना समझे। ताकतवरों और फैसला साजों की नज़र में वो यही उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब पीटीआई की सारी क़यादत कंप्रोमाइज़ हो जाए और अवाम के जज्बात भी ठंडे हो जाए, और अवाम भी थक जाए, कारकुन थक जाए, अवाम के जज्बात ठंडे हो जाए, पीटीआई की सारी क़यादत कंप्रोमाइज़ हो जाए। वो उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, और ईद के बाद अगर ये वक्त आ जाता है तो फिर कम समझो फ़र्क। लेकिन जो सुहेल आफरीदी हैं, जो कंटेनर है आज़ादी या मौत, तो वो तैयार हो चुका है, और वो जो उसने ऐलान किया था कि मैं वो करूँगा तंजीम साजी, वो वाली नहीं, वो तड़ते आने किसी और पास चल रहा है, मैं वो उस तंजीम साजी की गल नहीं कर रहा। तो और उसके बाद हम अब बाहर निकलेंगे, मेरा ख्याल है उसे किसी ने समझाया कि ऐसा ना करें। इससे तो आप डाटा जो है अगर वो किसी के भी हाथ आ गया तो 5 मिनट ही ताड़े बंदे सारे चुके जाएंगे। लेकिन अब उसकी तैयारी भरपूर है। ईद के बाद, ईद के पहले हफ्ते में ही आप एक बड़ा ऐलान सुनेंगे, और ईद के पहले हफ्ते के में ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आफरीदी जो है वो इमरान खान के लिए जो कंटेनर बना चुका है, वो खाली वो सैर करने दे नहीं कि गड्डी तू मंगा ले पेट्रोल में पानी वाली बात नहीं, वो प्रैक्टिकली बाहर निकलने के लिए तैयार है। और सोचे कि जब वो बाहर निकलेगा, अफ़गानिस्तान के साथ हमारी जंग है, केपीके में एहतजाज अगर शुरू हो जाता है,
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज शुरू हो जाता है तो हुकूमत तो वैसे ही आई एम सॉरी टू से फारग है गया, उन्होंने तो कोई और काम ही नहीं का। देख लेना अब माशाल्लाह नैब तरामीम हुई, नैब तरामीम होने के बाद आईनी अदालत में चेयरमैन नैब की जाने से पहली जो अपील दायर हुई है वो मरियम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चौधरी शुगर मिल केस बंद करने के लिए अदालती मंजूरी लाजिम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज किया गया। यानी तुम समझते हो कानून साजी तुहाडे लिए होंदी है या को पारफीक नहीं होती है भाई, ताकतवरों के लिए कानून साजी होती है, ताकतवरों के मुफादात के लिए कानून साजी होती है। एनीवे इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने आपसे अर्ज़ कर दी कि ईद के पहले हफ्ते में ही कटी कटा निकल आएगा और सुहेला अफरीदी एक बड़े पैमाने के ऊपर तैयारी करके बैठे हुए हैं। ये बज़ाहिर अभी किसी को नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब वो ऐलान करेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामला जो हैं वो किसी और तरफ चले गए। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ मैं भी आपको अर्ज़ करूं, मैं एक अरसे से कह रहा हूं कि पीटीवी में जिस तरह लोगों को रखा जाता है और जिस तरह वो पीटीवी किसी के बाप का इदारा नहीं है, ये सरकार का रियासत पाकिस्तान का इदारा है जो अवाम के पैसों से चलता है, इसमें कोई किसी एक का भी कंट्रीब्यूशन नहीं है। और जिस तरह वहाँ गंगा बहाई जा रही है, लोगों को 10-10 लाख तनख्वाह, वो जो 2 टके के लोग हैं, आई एम सॉरी सबकी नहीं कह रहा बहुत सारे लोग अच्छे भी होंगे, लेकिन मैं जिन्हें पर्सनली जानता हूँ उनको 10-10 लाख दे के सालाना 1.5 करोड़ रुपये आप उन्हें अगर देंगे और उनके काम से जिम्मा ये होगा कि वो सिर्फ वो पीटीआई को गालियाँ दें या मियाँ नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की बल्ले बल्ले करें। देखें ना बहुत सारे लोग जो हैं वह मैदान में निकल आए हैं गल्फ़ स्ट्रीम का दिफा करने के लिए और उसके ऊपर बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है, धमकियाँ लग रही हैं कि जनाब आने वाले दिन देखो तुसी जिसने गल्फ़ स्ट्रीम पे बात की है वो सब पकड़े जाएंगे, सारा कुछ होगा। ठीक है, जिन्होंने गलत की होगा वो करे, लेकिन ये कि अगर कोई शख्स इस हवाले से कोई सबूत मांगता है, सवाल मांगता है तो उसका हक है, वो देना चाहिए। एनीवे पीटीवी में जनाब अली अफ़गान हुकूमत के एजेंट करार दे के, बज़ाहिर एजेंट इन्वर्टेड कामा में, 2 लोगों को फारिग कर दिया गया और जिसमें एक जो है वो पीटीवी के सोशल मीडिया हेड भी बताए जाते हैं। हुआ ये कि अभी कुछ दिन पहले 3 जगह पे ड्रोन अटैक हुए, एक कोयटा, कोहाट और पिंडी। ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो ड्रोन गिरा दिए और बरवक कार्रवाई करके गिरा दिए। लेकिन हुआ ये कि उसके बाद ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफ़गानिस्तान के जो तर्जुमान है उन्होंने बड़े बड़े दावे किए। वो दावे कर सकते नहीं, उन्होंने को और मतलब फ़िलहाल अब उनके पास करने को कुछ नहीं है। बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे किए और दावों में बड़ा गया कि जी नुकसान हुआ, ये हुआ, लेकिन काखर नुकसान नहीं हुआ ये कि जो आपके पीटीवी के सोशल मीडिया के हेड हैं अली नसीर साहब, ये मारूफ एंकर कंवल नसीर साहिबा के साहबजादे हैं और सोशल मीडिया के हेड बताए जाते हैं। अब बस पर्सनली मैं एक दफ़ा उनसे मेरी बात हुई थी, अच्छा है लड़का है, यंग पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता लड़का है, लेकिन उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ये किया कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब के जो ट्वीट थे उनको उन्होंने ख़बर बनाई और पीटीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पे ऑफिशियल पे अपलोड कर दिए। भाईजान ये कल तो किसी में होनी चाहिए कि तुझे दुश्मन का प्रोपेगेंडा जो है वो ख़बर बना के अपलोड कर रहे हैं। भाई को थोड़ी कॉमन सेंस तो होनी चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि ये जो अली नसीर है ये इस्तेमाल हुआ, ये क्या हुआ, लेकिन इस तो हो गया। इससे पहले भी आपको याद होगा एक दफ़ा पीटीवी में कश्मीर का झंडा नक्शे में आज़ाद कश्मीर को भारत का हिस्सा दिखाया गया। आज तक मुझे नहीं पता चला कि उन पर क्या कार्रवाई हुई, उनके ख़िलाफ़ क्या कुछ एक्शन हुआ नहीं हुआ, मेरे इल्म में नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब ये काम हुआ तो फिर हमारे अता तारड़ साहब वज़ीर इत्तलाआत हैं, तो उन्होंने एक फौरी तौर पे अली नसीर और एक और नौजवान है उनको फौरी तौर पे टर्मिनेट कर दिया। मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है, टर्मिनेशन के तरीक़ेकार क्या है, और यही कहा गया कि जनाब आप उन्हें बुला के ये बताया गया कि आपने तो दुश्मन का जो एजेंडा है वो पीटीवी के ऊपर सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कर दिया। तनु अल्लाह का खौफ नहीं आया, उन्होंने भी आगे से कह देना था तनु नहीं अल्लाह का खौफ आना। आप एक क्या नाम है एक जाली प्रोपेगेंडे की बात कर रहे हैं। आप तो पिछले
अच्छा 5 साल से जो और जाली प्रोपेगेंडा के अलावा कर क्या रहे हैं। बहरहाल उनको फारिग कर दिया गया है और इनके साथ एक और भी हैं सोशल मीडिया के एक ज़िम्मेदार, उन्हें भी फारिग कर दिया गया। जाते जाते एक बड़ी अफसोसनाक खबर मैंने आपसे शेयर करनी थी कि वो रहीम यार ख़ान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम की तकसीम हो रही थी, तो चक नंबर 123P में, तो वहाँ पे रश इतना बड़ा, ख़वातीन छत पे जब चढ़ी तो वो छत गिर गई और उससे 8 ख़वातीन जो हैं वो जाँ बहक हो गई और 57 अभी तक रिपोर्टेडली ज़ख्मी हैं। ईद से पहले एक बड़ा सानिया है, वो तो गई थी इमदाद लेने, अपने बच्चों के लिए कपड़ों के पैसे लेने, अपने बच्चों की खुशियों के लिए कुछ थोड़े से पैसे लेने, और क़ज़ा इलाही उन्हें कहाँ लेके चली गई। बहरहाल यही मुल्क है। इसी तरह होता है कि एक तरफ जो थोड़े थोड़े पैसों भीख के लिए ये भीख मंगे जो हैं अपनी जान की कुर्बानी दे देते हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर बैठे हुए लोग हैं जो अपनी ज़रा सी आसाइश के लिए पूरी कौम को 1200 करोड़ रुपए आगे लगा देते हैं। इनको चंद हज़ार रुपए मिलने थे और ये ज़िंदगी हार गई। वहाँ कई करोड़ जो हैं वो डॉलर लग जाते हैं, पैसे लग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता। यही पाकिस्तान की शायद किस्मत है, अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। अच्छा, जाते जाते एक लतीफ़ा सुनते जाएं यार। वैसे दिल दुखी हुआ है, लतीफ़ा तो नहीं कहना चाहिए, कसम से बहुत दिल दुखी है कि यार हम लोग इसी तरह मरने के लिए पैदा हुए हैं। हमारी वो भी किसी की माँ थी ना, किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, जो आज ये छोटी सी खैरात के लिए। इससे आप इस जालिमाना निज़ाम का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कभी भी आपको मछली पकड़ना नहीं सिखाती, सिर्फ आपको मछली का एक टुकड़ा मुंह में डालना सिखाती है। मुझे उन लोगों के साथ ज़ाहिर हमदर्दी है। लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जनाब ईरान के ख़िलाफ़ मैं अपनी जीत का ऐलान नहीं करना चाहता। उनको उन्होंने पूछे तू जितया कदों भाई जरा तू ऐलान नहीं करना चाहता, लोगों की मिन्नतें कर रहा है आपने हरमुज़ जो है वो खुलवा दो, आपने हरमुज़। भाईजान आपको एक मैं बात बता दूँ, ईरान ये जंग तो जीत ही चुका है, लेकिन ट्रंप अमेरिका का गोर्बाचोव साबित होगा। गोर्बाचोव ने सोवियत यूनियन को, रूस को तोड़ने का ऐलान किया था। अब ट्रंप की वजह से अमेरिका जो है वो टूटने के करीब है। यूरोपीय यूनियन ने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा सानू भी नहीं जपाया ये। बरतानिया ने भी साफ कह दिया, चीन को बीच में शामिल किया, चीन ने भी कहा चलो आगे निकलो। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ट्रंप लोगों की मिन्नतें करता फिर रहा है कि किसी तरह ये जो जंग है बराबरी की सतह पे ख़त्म हो जाए, किसी तरह उसकी इज्जत बच जाए। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि ट्रंप बहुत बुरी तरह ट्रैप हो चुका है। हिलरी क्लिंटन का एक जुमला मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने कहा कि ये जंग की ख्वाहिश और न्यू वर्ल्ड आर्डर और अमेरिका का पूरी दुनिया में रूल की ख्वाब तो बहुत पहले से देखे जा रहे हैं, लेकिन अमेरिकी सदूर जितने भी आए वो खासे मजबूत थे, मजबूत सन करैक्टर के गंदे लोग। उनको तो एक शैतान को शर्म आ जाती है, जिस तरह उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ जुल्म किए, जिस तरह उन मासूम माइनर गर्ल्स के साथ उन्होंने जो कुछ किया। हिस्ट्री के अंदर इस तरह किसी जगह मैंने नहीं सुना कि इज्तिमाई तौर पे इस तरह हुआ हो, इतना खौफनाक। और उसमें जो बाइडन क्या और क्लिंटन क्या और बुश क्या और ये क्या कहते हैं कि सारे ही एक हमाम में सारे ही गंदे और सारे ही नंगे। ये मुझे ऐसा लगता है कि एप्स्टन फाइल जो है उससे जान बचाने के लिए एक अटेम्प्ट थी जो नहीं होगी। यहाँ पे भी जिल्लत मिलेगी और वहाँ पे भी नहीं जिल्लत मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।